हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। बेटा आज के इस छोटे से वीडियो में बेटा अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर जितने क्वेश्चन आए 5 साल में वो सारे क्वेश्चन देखने वाले बेटा। मतलब उसका हर एक का सोल्यूशन नहीं देखते बैठेंगे, उतना टाइम नहीं है अभी अपने पास। ठीक है, तो बेटा बस क्वेश्चन देखो आप किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखोगे बेटा क्वेश्चन वन जो है बेटा वो 1 मार्क के लिए पूछा गया है। क्वेश्चन देखो बेटा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बोला है, ये तो आपको आता है डिस्टेंस, है डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लेना है बेटा, है ना। अब यहाँ पे लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है बेटा, आपको पता है tan थीटा, है ना बेटा, है ना वही। अब यहाँ पे अगर आप आओगे बेटा किस पर आओगे सर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो यहाँ पे देखो सेगमेंट ए बी बोला है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए आर, है ना। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी कैन बी। आपको पता है बेटा कि अगर एक आधी अगर सेगमेंट अगर वो एक्स एक्सिस को अगर पैरेलल होगी तो बेटा स्लोप क्या होगा, 0 होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे देखो क्वेश्चन 4, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ओरिजिन आर बोला है ना, आपको पता ही है, उसका आंसर आप लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट आंसर डी दिया है ना, फर्स्ट का आंसर डी, सेकंड का सी, थर्ड का डी, फोर्थ का ये पता ही है ना। अब आते हैं बेटा किस पे आते हैं सर, अभी आते हैं मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 में जो बी मार्क्स के लिए आते हैं, वहां पे किस तरह के क्वेश्चन आए इस चैप्टर से, है ना। तो मेरे बच्चे यहाँ पे देख, थोड़ा सा ध्यान दे के देख, है ना। क्या देखा मेरा, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन बोला है पासिंग थ्रू द पॉइंट सी। क्या फाइंड करने के लिए बोला है, स्लोप ऑफ लाइन, है ना। आपको पता है स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है ना, कि tan थीटा के इक्वल होता है, आप वो लिख दोगे, है ना। अब यहाँ पे आते हैं बेटा, थोड़ा फास्ट देखते हैं बेटा, है ना, एकदम कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इतना कुछ टेंशन नहीं लेना बेटा। अब यहाँ पे अगर देखोगे क्वेश्चन नंबर 2 कैसा पूछा गया है कि पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। आपको पता है अगर कोलिनियर होगा, है ना, कोलिनियर होगा तो आपको पता है कि स्लोप कैसे होते हैं, ए बी इक्वल टू क्या होता है, बी सी होता है। जी हाँ सर, बराबर है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ बी सी फाइंड कर लिया, यहाँ पे क्या कर लिया फाइंड। ठीक है, समझ में आ गया। और जैसा इन्होंने लिखा है बेटा वैसा ही लिखना है। अब बेटा यहाँ पे आते हैं, कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3। कैसे क्वेश्चन दे रखे, हम बस वही डिस्कस कर रहे हैं कि फाइंड द वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड। अब सेंट्रोइड का पता है आपको, है ना, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3y का, है ना। वो फार्मूला यूज करके बेटा उन्होंने क्या करा है, वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करे है। बात आई समझ में, हाँ सर, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। आप जो 4th क्वेश्चन पूछा गया है, 4th क्वेश्चन कैसा पूछा गया है, किस बेस पर पूछा गया है ना, कि डिस्टेंस बिटवीन निकालना है। आपको पता है यार, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर कर लो प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर कर लो, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा, है कि नहीं। हाँ सर, इस तरह के क्वेश्चन आपको कल के क्वेश्चन में भी दिखेंगे बेटा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 मार्क्स के लिए बेटा एक्टिविटी आई है। एक्टिविटी किस फॉर्मूले के बेस पर आई है बेटा, कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है बेटा, यहां तक आप समझ गए, है ना। ये सारे एक्टिविटी दिया बेटा, देखो ए सी और डी बोला है, यहाँ इनका डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये अपना डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, फिर आप उसको पूरा का पूरा सॉल्व करना बेटा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर इसमें 2 मार्क्स के लिए जो आता है ना 2B में, है ना, एनी 4 होते हैं आपको सॉल्व करना 5 में से। तो वहां पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कि यहाँ पे बोला बेटा, यहाँ पे बेटा बोला गया है कि फाइंड स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दी पॉइंट्स। वैसा ही क्वेश्चन जो क्वेश्चन 1 में पूछे गए थे, बस यहाँ पे 2 मार्क के लिए पूछा गया। जब 2 मार्क के लिए पूछा जाए बेटा तो ये सारा लिखना है ना, ये बी के कोऑर्डिनेट हेयर x1 x2 y1 y2, ये स्लोप ऑफ लाइन ये भी फॉर्मूला लिखना है बेटा, है ना। डायरेक्टली पुट नहीं करना बेटा, इस फॉर्मूला को लिखने के लिए बेटा होता है आधा मार्क्स। ये जो वैल्यू आप लिख रहे हैं इसको होता है बेटा आधा मार्क्स, ये जो आप वैल्यू पुट कर रहे हैं इसको होता है बेटा आधा मार्क्स, और ये जो आप फाइनल आंसर लिख रहे हैं बेटा इसको होता है बेटा आधा मार्क्स। तो आधा 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 कितना हो गया सर, 4 बार आधा हो गया तो 2 हो गए, है ना। हाँ सर बिल्कुल। अब आते हैं बेटा, यहाँ पे क्या बोला गया है, क्वेश्चन कैसा आया है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। अब ये डिस्टेंस से सॉल्व किया गया है, आप इसको बेटा आप इसको स्लोप से भी फाइंड कर सकते। स्लोप देखो, स्लोप ऑफ लाइन, है ना, स्लोप ऑफ लाइन, है ना। अगर ये जो है ना ए बी, ये अगर इक्वल आ गया किसके, स्लोप ऑफ लाइन BC के, स्लोप ऑफ लाइन BC के अगर इक्वल आ गया तो भी बोल सकते कि आप वो क्या है, स्लोप ऑफ BC। फिर भी आप क्या बोल सकते बेटा कि सर ये जो है ना कोलिनियर है। बात आई समझ में, ऐसा भी आप सॉल्व कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे कैसा पूछा गया है, आगे देखो, है ना, आगे देखो क्वेश्चन कैसे पूछे गए, है ना। अब फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, स्लोप ऑफ लाइन डिस्टेंस फार्मूला, इसी पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, सेंट्रोइड फार्मूला, बाकी कुछ नहीं, इजी क्वेश्चन आएंगे बेटा, है ना। यहाँ पे देखो कि फाइंड द, ये जुलाई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है
कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल PQR, है ना। यहाँ पे अब ट्रायंगल PQR दिया गया है, उसका सेंट्रोइड फाइंड करना है। फिर उसका सेंट्रोइड फाइंड करने का आपको फॉर्मूला पता है कि x1 + x2 + x3/3 और y2 + y1 सॉरी y1 + y2 + y3/3, है ना। ये आपको पता है, ये आप इजीली सॉल्व कर लोगे। बट मेरे बच्चे मेरे भाई ये मात्र लिखना है आपको, है ना। ये लिखना है, ये फॉर्मूला आपको एकदम प्रॉपर लिखना है, वैल्यू पुट एकदम प्रॉपर करना है बेटा। अगर आपको 40 में से 40 चाहिए, 40 में से 40 चाहिए, बात आई रही समझ में? हाँ सर। अब देखो, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है बेटा, क्या बोला गया है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। अभी आपको मिड पॉइंट का तो फॉर्मूला पता है, क्या है सर? x चलना रे, x = x1 + x2/2, y = y1 + y2/2, है ना। ये फॉर्मूला मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दोगे और वहाँ से आप इजीली फाइंड कर लोगे, है ना बेटा। और बेटा ये जो लास्ट में आंसर है बेटा, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। अब आते हैं बेटा 6 क्वेश्चन, है ना। ये ऐसे कैसा क्वेश्चन पूछा गया? 2 मार्क के लिए आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, है ना, कि फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। अब देखो बेटा, कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए? स्लोप ऑफ लाइन रिपीट हुआ है ना। सेंट्रोइड फार्मूला है, उस पर रिपीट हुआ है। मिड पॉइंट फार्मूला है, उस पर रिपीट हुआ है। डिस्टेंस फार्मूला है, उस पर रिपीट हुआ है। हो सकता है बेटा कि इसी का क्वेश्चन इसी में से हो सकता है कि इसी में से कोई भी क्वेश्चन एज इट इज आ जाए, एज इट इज, है ना, जैसे कल के पेपर में आया था, है ना, वैसा बेटा। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि शो दैट द पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर। यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन से इन्होंने सॉल्व किया है ना। स्लोप ऑफ लाइन से आप इसको डिस्टेंस भी, मैंने आपको बताया ना कि डिस्टेंस फार्मूला का भी आप यूज कर सकते और स्लोप ऑफ लाइन का भी आप फार्मूला यूज कर सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा अगर आप देखोगे किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो वो देखो क्या है सर, कैसा है सर, क्या है क्या नहीं। बेटा यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे क्या बोला गया है सर? यहाँ पे बोला गया है ABCD, ये पॉइंट दे रखे हैं। ये किसके वर्टाइसेस है सर? ये क्वाड्रिलेटरल ABCD के। फिर इसी क्वाड्रिलेटरल को बेटा आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। अब ये पूरा स्लोप ऑफ लाइन यहाँ पे दिया है, 2 - 1 आपको आता है ना। जो फाइनल स्टेप है बेटा वो यहाँ पे लिखना है। जैसा ये 2 - 1 1, 8 - 6 2, तो यहाँ पे लिखना है 1/2। यहाँ पे 4 - 2 2, है ना। 9 - 8 1, तो यहाँ पे 2 लिखना है ना। इस तरह से लिखना है बेटा, ठीक है। फाइनल स्टेप जो आपको यहाँ पे आएगा वो लिखना है। बाद में ये पूरा का पूरा लिखना है। और हर एक डब्बे बेटा, जो मैंने आपको बोला कि 3 मार्क के लिए कितने डब्बे आते हैं आपको? 1 2 3 4 5 और 6, और हर एक डब्बे को बेटा आधा मार्क्स रहता है। कितना रहता? आधा मार्क रहता मेरे जान, है ना। हाँ सर। अब सेकंड क्वेश्चन कैसा आया है? सेकंड क्वेश्चन इसी टाइप में, है ना, मतलब क्वेश्चन 3 में जो एक्टिविटी होती है, उस एक्टिविटी में फ्रॉम दिस चैप्टर किस टाइप के क्वेश्चन आए बेटा कि कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P विच डिवाइड्स द सेगमेंट AP इन द रेशियो 3:1 वेयर A एंड B। अब आपको पता है कि अगर एक आधा पॉइंट उस लाइन सेगमेंट को अगर डिवाइड कर रहा हो बेटा, तो आपको पता है वहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है सर? वहां पे सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है, बात खत्म। अब देखो, है ना, ये सेक्शन फॉर्मूला यूज किया, आंसर मिल गया, है ना। हाँ सर। अब बेटा अब ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P वेयर P इज मिड पॉइंट। अब क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो यहाँ पे क्या दिया है? मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। तो मिड पॉइंट बोला गया है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे सर? मिड पॉइंट थ्योरम यूज कर लेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। तो उसी तरह से अपन सॉल्व कर लेंगे। अब आते हैं बेटा आगे, है ना। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3B में 3 मार्क्स के लिए किस टाइप से क्वेश्चन आए हैं कि बेटा वेरीफाई दैट द पॉइंट्स ABC आर द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब मुझे बताओ बेटा कि जो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल अगर किसी ट्रायंगल को अगर अपने को राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं वो प्रूव करना है या कैसे होता है, वो कैसे जानोगे? तो बेटा अगर मुझे बताओ, अगर ये है, ये B है और ये C है, अगर मान लो कोई भी एक साइड AC का स्क्वायर, है ना, अगर ये AB का स्क्वायर और प्लस BC के स्क्वायर के अगर इक्वल आ जाएगा बेटा, ये अगर इक्वल आ गया, नहीं तो कौन सी भी साइड, है ना, इस फॉर्म में अगर आ गई बेटा, तो अपन उस ट्रायंगल को क्या बोल देंगे? राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। बराबर है कि नहीं? हाँ सर। तो ये यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला यूज किया है इन्होंने, ABBC, है ना। और क्या है सर? AC फाइंड किया है। बाद में AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। तो इसी से हम क्या कर सकते हैं भाई? कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या है सर? ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। बात है समझ में? अब इसमें 4 मार्क के लिए कौन सा क्वेश्चन आया है आप थोड़ा सा ध्यान से समझो, है ना, स्पेशली इस क्वेश्चन को, कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल इफ पॉइंट D, E एंड F आर द मिड पॉइंट्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना है बेटा, है ना। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि जो D है,
ई है और बेटा एफ है, एफ है, ये जो है बेटा ये क्या है डी, डी ई और बेटा एफ, ये क्या है बेटा मिड पॉइंट है, क्या है बेटा मिड पॉइंट्स, क्या है बेटा मिड पॉइंट। तो आपको क्या करना है बस मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर, 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, सो दैट द पॉइंट्स जो है 2,0 -2,0 एंड 0,2 आर द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, आल्सो स्टेट विद द रीजन ऑफ टाइप ऑफ द ट्रायंगल।